और अभी सबसे बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से मतदान के दिन कितना प्रतिशत हुआ है अब तक मतदान, इससे जुड़ी खबर आपको दिखाते हैं। हिमाचल में अभी तक 4.36% मतदान हुआ है और मंडी जिले में सबसे ज्यादा 6.24% मतदान हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त हिमाचल प्रदेश से। हमीरपुर में 5.61% मतदान। लाहौल स्पीति में फिलहाल सबसे कम मतदान हुआ है 1.56%। तो लाहौल स्पीति में अभी तक मतदान 9 बजे तक का जो आंकड़ा आया है, अभी तक के मतदान का 9 बजे तक का 1.56% लाहौल स्पीति में। और सबसे ज्यादा मतदान हिमाचल प्रदेश में हुआ है मंडी जिले में 6.24%। और पूरे हिमाचल की अगर बात की जाए तो हिमाचल में अभी 4.36%। हिमाचल के लोगों से अपील, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, जल्द से जल्द मतदान के प्रतिशत को बढ़ाएं। और लगातार आपको खबरें अभी तक पर तमाम अपडेट, सबसे पहले सबसे तेज खबरें अभी तक पर हिमाचल प्रदेश से जुड़ी। प्रतिभा सिंह ने अभी वोट डाल दिया, उनकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी वोट डाल दिया है, मुकेश अग्निहोत्री ने भी वोट डाल दिया है। यह प्रतिभा सिंह का वीडियो, जब वो वोट डालने के लिए पहुंची थी, उनके बेटे भी साथ में मौजूद थे। रामपुर में उन्होंने वोट डाला और सभी के दावे अपनी जीत के, सभी मतदान की अपील कर रहे हैं लोगों से। प्रतिभा सिंह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी वोट डाला है। तो एक अहम खबर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी अपना वोट डाल चुके हैं। हिमाचल की सियासत के दिग्गज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक नारा, सत्ता का रिवाज बदलना या ताज बदलना, यह छाया रहा। हिमाचल प्रदेश का यह चुनाव बहुत दिलचस्प चुनाव, कड़ी टक्कर वाला चुनाव। जीत के दावे सभी के हैं, सभी सियासत के दिग्गज अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं दिग्गजों की। कौल सिंह ठाकुर ने भी अपना वोट डाला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मुकेश अग्निहोत्री, सुरेश भारद्वाज, सरवीन चौधरी। कौल सिंह ठाकुर अपना वोट डाल चुके हैं, मंत्री सरवीन चौधरी अपना वोट डाल चुकी हैं, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री अपना वोट डाल चुके हैं और मंत्री कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज अपना वोट डाल चुके हैं। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी वोट डालने पहुंचे और सभी की तरफ से एक और अपील की गई जनता से भी कि पहले मतदान फिर जलपान। फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है और वो फीडबैक इस तरह का आ रहा है कि साथ के साथ लोग वोट डाल रहे हैं। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट चीज है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि शांतिपूर्ण ढंग से लोग मतदान करें। तो क्या रिवाज बदला जाएगा जिस क्षेत्र से रिवाज बदलेगा। तो लगातार हिमाचल प्रदेश की हर एक अपडेट से, हर जिले से, हर विधानसभा से आपको बता रहा हूं। और अभी हमारे साथ सोलन से विशाल वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके, हमारे संवाददाता। विशाल, क्या माहौल है सोलन में और किस तरह से उत्साह नजर आ रहा है मतदाताओं में? जो सोलन है, सोलन में इस समय माहौल काफी अच्छा है और लोग मतदान करने के लिए 8 बजे से पहले ही यहाँ पर मतदान क्षेत्रों में पहुंच चुके थे। इस समय हम हैं कसौली विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर डॉक्टर राजीव सैजल और विनोद सुल्तानपुरी के भविष्य का फैसला होना है जी। और अनेज वो क्षेत्र है जहां पर पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर राजीव सैजल भी मतदान करेंगे। हालांकि वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी अपने परिवार के साथ यहां पर पहुंच जाएंगे और अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। इस बार जिला सोलन में 4,12,030 मतदाता जो हैं 32 उम्मीदवारों के भविष्य के फैसले को ईवीएम मशीन में शाम 5 बजे तक कैद कर देंगे जी। अच्छा विशाल, ये जो चुनाव है इस बार का हिमाचल प्रदेश का चुनाव कितना अलग है पहले के चुनावों से? कितनी तब्दीली आई है जनता की सोच में और नेताओं के वादों में और दावों में? लगता है संपर्क टूट चुका है, लेकिन लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का चुनाव
दिलचस्प चुनाव और खबरें अभी तक पर हिमाचल की रणभूमि, मतदान की महा कवरेज लगातार। कौल सिंह ठाकुर ने क्या कुछ कहा, वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर, उनकी बात भी सुनते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर मतदान की प्रक्रिया है सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। इस समय हम मौजूद हैं मंडी जिला के दरंग विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर द्वारा मतदान किया गया है। सर, आपका स्वागत है सर खबरें अभी तक पर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, मतदान किया गया, सर क्या कहेंगे सर? हाँ, मैंने यहाँ अपने छिपनू पोलिंग बूथ के प्राइमरी स्कूल में मतदान किया, परिवार सहित मतदान किया। और जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, लोगों ने एक तरफ कांग्रेस पार्टी के और मेरे हक में वोट डालने का काम शुरू किया, जो लोगों ने जाते जाते मुझे बताया है। मैंने भी अपने चुनाव क्षेत्र का दौरा करना है, लेकिन मेरे दौरे के दौरान में अब की बार जितना लोगों ने उत्साह दिखाया है, आज तक कोई ऐसा उत्साह कभी नहीं देखा। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक तरफा मतदान लोग करेंगे। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ठाकुर कौल सिंह को अब 9वीं बार विधानसभा में जाने का मौका देंगे और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक के रूप में मुझे जाने का मौका मिलेगा। और ये भी निश्चित है कि अब की बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। ना रिवाज बदलेगा, ताज बदलेगा। जयराम का ताज जो है कांग्रेस के सिर पर लगेगा। जयराम सत्ता से बाहर होगा। कांग्रेस जो है बड़ी 3/4 मत से कांग्रेस सत्ता में आएगी और कांग्रेस सत्ता सरकार बनाएगी और लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के मुताबिक खता उतरने की कोशिश करेगी। सर, प्रदेश की जनता से मतदान को लेकर क्या अपील करेंगे? प्रदेश की जनता से मैं यही कहूँगा कि प्रदेश के मतदाता बहुत ही प्रबुद्ध है, समझदार है और लोकतंत्र को अच्छी तरह जानते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और मैं मतदाताओं से यही निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना वोट दें और कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे करके कांग्रेस पार्टी की को सत्ता में बनाने का जो है अधिकार दें। शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। वहीं यहाँ पे हमने बातचीत की है पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर से। इनका ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश में रिवाज नहीं बदल सकता और जो रिवाज पहले से जारी था वही चलता रहेगा। खबरें अभी तक के लिए मंडी से नितेश सैनी। हिमाचल प्रदेश सोलन से हमारे साथ विशाल भी जुड़े हुए हैं। लगातार हम आपको हर जिले की अपडेट दे रहे हैं, हर विधानसभा की अपडेट दे रहे हैं। विशाल, मैं बात कर रहा था कि कितनी तब्दीली महसूस हुई है हिमाचल की राजनीति में, सोलन की राजनीति में, पिछले चुनावों से इस चुनाव तक, नेताओं की सोच में, जनता की सोच में। बिल्कुल बिल्कुल जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह है, उनका सोलन से हमेशा एक बहुत लगाव रहा है। और हमेशा ऐसा रहा है कि जब भी चुनाव प्रचार थमता था, उससे जो अंतिम रैली होती थी वो जिला सोलन में होती थी। इस बार वो रैली नहीं हुई है। कांग्रेस के लिए ये एक काफ़ी बड़ा झटका भी माना जाता था। और बात करें राजनीतिक आंकड़ों की, इस बार पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है जब राजनीति के जो समीकरण है, जिला सोलन में 2 सीटों में कम से कम निर्दलीय बिगाड़ रहे हैं। और उसके अलावा जो आप पार्टी है और देवभूमि क्षत्रिय संगठन, जो पार्टियां खड़ी है, वो भी इस सभी उम्मीदवारों के जो है उनके आंकड़े को बिगाड़ेगी। क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि जो सोलन की बात करें और कसौली की बात करें, यहाँ पर जो जीत का आंकड़ा है वो हजारों में ना जाकर मात्र सैकड़ों में रहता है। तो ऐसे में जो ये लोग हैं, ये भी इस बार कांटे की टक्कर दे रहे हैं। और कम से कम 2 उम्मीदवार जो निर्दलीय है वो जीत के भी प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। और जो नेता इस बार फिर जो कांग्रेस है, कांग्रेस ओपीएस के मुद्दे को लेकर सबसे बड़े मुद्दा बनाकर उसको यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरी है और 1500 रुपये महिलाओं को देकर। और बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर और रिवाज बदलने के नाम पर चुनावी मैदान में है। जी शुक्रिया विशाल, आपसे वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे। खबरें अभी तक के संवाददाता, रिपोर्टर्स हिमाचल प्रदेश के चुनाव से लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं हमारे दर्शकों को। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का परिवार भी वोट डालने के लिए पहुंचा। क्या कुछ कहना उनके बेटे, उनका भी बयान सुनते हैं। जनता पार्टी के जो नियम कानून हैं उसका पालन करता हूं और बाहर से ना मेरे पास संगठन में कोई स्थान है,
ना कोई ऐसी चुनाव लड़ने की इच्छा है, लेकिन एक इनडायरेक्ट वे में मैं परिवार का भी साथ देता हूं और संगठन का भी साथ देता हूं अपने सामाजिक कार्यक्रमों से, और उसी कार्यों से जब तक हमारे पिताजी नड्डा जी सक्रिय राजनीति में हैं, मैं उनका बाहर से साथ देता रहूंगा। तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव का शोर, और लगातार आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे, अलग अलग तस्वीरें, चुनाव से जुड़ी हुई अलग अलग तस्वीरें, मतदाताओं की अलग अलग तस्वीरें, नेताओं की अलग अलग तस्वीरें, सबकी अलग अलग तस्वीरें। किस तरह का उत्साह है, किस तरह का माहौल है। हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलने के लिए हो रहा है मतदान, या फिर ताज बदलने के लिए हो रहा है मतदान, यह एक बड़ा सवाल है। ये उन नेताओं के, दिग्गज नेताओं के वीडियोज, खबरें अभी तक पर, जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जिन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। हिमाचल प्रदेश के दिग्गजों ने वोट की अपील की है और खुद भी मतदान करते हुए ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की है। सोलन में अब तक 4.90% मतदान हुआ है। ऊना में अब तक 4.23% मतदान हुआ है। मतदान करीब 4.5% ओवरऑल हिमाचल में मतदान हुआ। और कमल कौशिक कोई बड़ी खबर दे रहे हैं इस वक्त। जी कमल, क्या अपडेट है? जी कमल, बताइए। नासिर, इस वक्त एक बड़ी खबर मैं बताना चाहता हूं। मंडी सदर से बीजेपी के प्रत्याशी ने डाला है वोट। अनिल शर्मा, जो कि मंडी सदर से बीजेपी के प्रत्याशी है, उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल कर दिया है, और अपने मत का इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार मतदान की तस्वीरें, दिग्गज नेताओं के मतदान करने की वीडियो सामने आ रहे हैं, और अपील सभी की तरफ से। अनिल शर्मा ने भी मतदान किया है। मंडी सदर से बीजेपी प्रत्याशी ने भी अपना वोट डाल दिया है। तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, और तस्वीरें दिखाइए, तस्वीरें दिखाते रहिए लगातार। अलग अलग तस्वीरें हिमाचल के चुनाव से जुड़ी खबरें अभी तक के दर्शकों के सामने, हर एक अपडेट, किस तरह से हिमाचल प्रदेश में लोग मैदान में उतरे हैं वोट डालने के लिए। और आज उन सियासी दिग्गजों का, उन सियासी पहलवानों की सियासी तकदीर का फैसला करने वाले हिमाचल प्रदेश के मतदाता। और इस वक्त आपको दिखाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी मतदान के लिए पहुंचे। उनका ये वीडियो, लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें, खबरें अभी तक पर लाइव। प्रेम कुमार धूमल, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी मतदान के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं। आज कई सियासी दिग्गजों का भविष्य ईवीएम में कैद हो रहा है। 8 दिसंबर को पता चलेगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने किसको जिताया है, किसको हराया है, किसकी बातों पर यकीन किया है। और ये सीधी तस्वीरें, प्रेम कुमार धूमल अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं मतदान के लिए। सीधी तस्वीरें, परिवार के लोगों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी मतदान के लिए पहुंचे हैं। लाइव और सीधी तस्वीरें, खबरें अभी तक पर। और सभी की तरफ से एक अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान किया जाए। अनुराग ठाकुर भी उनके साथ मौजूद हैं। पूरा परिवार, प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर और साथ में पूरे परिवार के लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, खबरें अभी तक पर। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और वहां मौजूद लोगों से आशीर्वाद लेते हुए अनुराग ठाकुर और उनकी पत्नी। और आज हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल की इस रणभूमि में सियासी सूरमाओं की किस्मत का फैसला जनता ईवीएम में कैद कर रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और उनके साथ उनके परिवार के सभी लोग हैं। उनके बेटे अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें हमीरपुर से इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रेम कुमार धूमल और उनके परिवार के लोग मतदान के लिए पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें, खबरें अभी तक पर। कमल बता रहे हैं कोई बड़ी खबर। जी कमल बताइए। नासिर, बिल्कुल इस वक्त की बड़ी जी, खबर कमल। जो कि सुंदरनगर से है। सुंदरनगर से बीजेपी के प्रत्याशी राकेश जम्वाल ने अपने मत का इस्तेमाल कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भी हैं राकेश जम्वाल और इनकी बड़ी परीक्षा है आज। और सुंदरनगर में बीजेपी प्रत्याशी राकेश जम्वाल जब वोट डालने पहुंचे, उनके साथ उनके समर्थक भी थे, हालांकि बूथ तक नहीं पहुंचे। उसके बाद उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के जितने भी उम्मीदवार हैं उनसे भी अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पोलिंग बूथ तक पहुंचकर मत का इस्तेमाल जरूर करें। ओवर टू यू नासिर। जी कमल, और लगातार हम हर एक अपडेट, सबसे पहले खबरें अभी तक पर अपने दर्शकों को बता रहे हैं और साथ साथ हम अपील भी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें हिमाचल प्रदेश के लोग। हिमाचल प्रदेश में सभी का दावा है कि हम सरकार बनाएंगे और अभी लगातार अब जो दिग्गज नेता हैं वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक सभी बड़े नेताओं ने, लगभग सभी बड़े नेताओं ने अपना वोट डाल दिया है। कुछ देर पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रेम कुमार धूमल जो आप देख रहे हैं लाइव तस्वीर सीधी वोट डालते हुए प्रेम कुमार धूमल नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, उनके साथ में उनका पूरा परिवार है, सभी वोट डालने के लिए आए हैं। ये तस्वीर, सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अनुराग ठाकुर भी मौजूद हैं, उंगली पर स्याही का निशान दिखाते हुए, वोट डालने की पहचान दिखाते हुए प्रेम कुमार धूमल। इस बार वो खुद चुनाव नहीं लड़े, पिछली बार का चुनाव तो उनके चेहरे पर ही लड़ा गया था और उनके परिवार के लोग भी वोट डाल रहे हैं। ये जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, खबर अभी तक पर लाइव तस्वीरें। बिल्कुल हम प्रदीप से भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये है पूरा परिवार प्रेम कुमार धूमल, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर, उनका परिवार और सभी अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर नजर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री। अनुराग ठाकुर भी अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और ये लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं खबरें अभी तक पर। आज हिमाचल प्रदेश में सियासत का महासंग्राम, सत्ता का महासंग्राम, हिमाचल की रणभूमि, सियासत के दिग्गजों के बड़े बड़े दावे और सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारी भी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, जो भी आपके पसंद का नेता है उसको जिताएं और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दें, भागीदारी दें। हुए हैं, हम तस्वीर भी दिखाते रहेंगे साथ साथ। जी प्रदीप बताइए, अनुराग ठाकुर भी अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे, केंद्रीय मंत्री। जी प्रदीप। बिल्कुल, देखिए मतदान की प्रक्रिया अब चल पड़ी है और 8 बजे से मतदान हो रहा है। 1 घंटे की अगर बात करें तो 4.5% मतदान अब तक हुआ है। हालांकि इसको हम अभी धीमा मतदान कहेंगे
क्योंकि पहाड़ों में ठंड भी है, तो ऐसे में ज़्यादातर जो मतदाता हैं वो 10 बजे के बाद मतदान करने के लिए निकल सकते हैं। तो अभी कुछ देर पहले की अगर बात करें तो अनुराग ठाकुर ने परिवार सहित अपना समीरपुर में वोट डाला है। और आपके पास आता हूं, अनुराग ठाकुर वोट डालते नजर आ रहे हैं इस वक्त। ये सीधी तस्वीरें सबसे पहले खबरें अभी तक पर हम दिखा रहे हैं। अनुराग ठाकुर अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए अपने मतदान के लिए जो प्रक्रिया है, जो पर्ची है, एंट्री है, वो कराते हुए, और इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि उनके परिवार के सभी लोगों ने लगभग वोट डाल दिया है। उनकी पत्नी ने भी अपना वोट डाल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, उन्होंने भी वोट डाल दिया है, और प्रेम कुमार धूमल, उनकी पत्नी ने भी वोट डाल दिया। तो यहां पर सभी परिवार के सभी लोगों ने वोट डाला है। और इस वक्त एक बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वोट डाला। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी अपना वोट डाल दिया है। हिमाचल वोटिंग से जुड़ी बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अपना वोट डाल दिया है और पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिमला से प्रदीप। प्रदीप, क्या माहौल है? आप कह रहे थे कि धीमा रहा है अभी तक का मत प्रतिशत, उम्मीद है कि धीरे धीरे बढ़ जाएगा, लोगों में जोश आएगा? बिल्कुल नासिर, देखिए उम्मीद है कि धीरे धीरे ये रफ्तार जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी धीमा मतदान चला हुआ है। सुबह का वक्त है, ठंड यहाँ पर पहाड़ों में होती है, और ऐसे में मतदाता जो है वो 10 बजे के बाद ज़्यादातर ऐसे मौसम में बाहर निकलता है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि 10 बजे के बाद ये मतदान प्रतिशत ज़्यादा बढ़ेगा। 1 घंटे की बात करें, यानी 8 बजे से लेकर 9 बजे तक 4.5% मतदान हुआ है, और अलग अलग स्थानों पर बड़े नेताओं ने भी मतदान किया है। शिमला की बात करें तो शिमला शहरी में जो मतदान केंद्र यहाँ पर छोटा शिमला के नज़दीक, राज्य सचिवालय के नज़दीक, यहाँ पर 4 यहाँ पर पोलिंग बूथ एक ही स्कूल में, तिब्बतियन स्कूल में बनाए गए हैं। यहाँ पर वोटिंग जो है इस वक्त जारी है, और शहरी यहाँ पर शिमला शहर से जो विधायक भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं सुरेश भारद्वाज, क्योंकि उनका हल्का जो है कसुमती किया गया है, लेकिन उनका वोट यहाँ पर शिमला शहरी में है, तो उन्होंने भी कुछ देर पहले यहाँ पर वोट डाला है। फिलहाल आपको अनुराग ठाकुर और उनके पिता प्रेम कुमार धूमल मतदान करने के बाद बाहर निकले हैं, और इस वक्त वो क्या कहेंगे वो भी हम सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पूरे परिवार के साथ नजर आ रहे हैं अनुराग ठाकुर, पूरे परिवार के साथ प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर नजर आ रहे हैं, और उन्होंने मतदान कर दिया है, वोट डाल दिया है। जी प्रदीप। बिल्कुल नासिर, देखिए हालांकि अभी हम जो तिब्बतियन स्कूल है यहाँ पर छोटा शिमला में, वहाँ एक पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी कोई भी लाइन नहीं लगी है। हालांकि सुबह के समय जब 8 बजे के समय यहाँ पर पोलिंग स्टार्ट हुई थी, उस वक्त यहाँ एक लंबी सी लाइन लगी थी, लेकिन उसके बाद छिटपुट लोग जो हैं वो आना शुरू हुए। ना केवल ये पोलिंग स्टेशन, बल्कि ठीक सामने आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग में भी 2 पोलिंग स्टेशन है, और इसके दूसरी तरफ एक और पोलिंग स्टेशन है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि धीमी रफ्तार से इस वक्त यहाँ मतदान चला हुआ है, और क्योंकि शिमला में ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो अमूमन रहता है कि मतदान जो है वो देरी से यहाँ पर शुरू होता है, और बाकी जो ग्रामीण इलाके हैं उससे कम परसेंटेज जो है वो मतदान की यहाँ पर अमूमन रहती है। ये जो है शहरी क्षेत्र का एक आज तक का जो एक एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र का महाकुंभ है, और उसके लिए वोटिंग जो है वो लगातार अभी चली हुई है। 5 बजे तक वोटिंग का दौर चलता रहेगा, और उसके बाद शाम को जो है जब ये क्लोज होगा तो देखना होगा कि इस बार वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है, क्योंकि इस बार के चुनाव खास हैं, और एक तरफ जहां रिवाज बदलने की बात हो रही है, दूसरी तरफ राज्य बदलने की बात हो रही है। मैं आता हूं आपके पास प्रदीप, कमल कोई बड़ी खबर दे रहे हैं। जी कमल, बताइए।
कमल। जी बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर नासिर हम देना चाहेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी वीरेंद्र कंवर ने अपने मत का इस्तेमाल कर दिया है। सबसे पहले खबर तक तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहा है। यह भी जानकारी देना जरूरी हो जाता है कि जयराम सरकार में कृषि मंत्री रहे वीरेंद्र कंवर, इनकी भी बड़ी परीक्षा आज। ओवर टू यू नासिर। बिल्कुल बड़ी परीक्षा है सियासत के दिग्गजों की। प्रदीप भी हमारे साथ हैं। प्रदीप, ईवीएम में कैद हो रही है किस्मत, उत्साह और बढ़ना चाहिए मतदाताओं में। आप बता रहे थे बहुत सारी जानकारियां, मुकाबला बड़ा दिलचस्प और कड़ा बताया जा रहा है हिमाचल में, और ये अंगुली का निशान दिखाते हुए अपनी पत्नी के साथ, पूरे परिवार के साथ सीधी तस्वीर, लाइव तस्वीर, अनुराग ठाकुर, प्रेम कुमार धूमल और उनका पूरा परिवार, सभी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, वोट का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले खबरें अभी तक पर यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अनुराग ठाकुर अपने पूरे परिवार के साथ वोट डाला उन्होंने, और उंगली पर लगा स्याही का निशान, मतदान की पहचान। पहले मतदान फिर जलपान, आज यही सब कुछ बातें आ रही हैं सामने। और हमारी भी अपील है, खबरें अभी तक की पूरी टीम की अपील है हिमाचल के सभी मतदाताओं से कि वोट जरूर डालें। क्या कह रहे हैं अनुराग ठाकुर, सुनते हैं। ठीक है, सिंगल करनी है। पत्रकार अनुराग ठाकुर की प्रतिक्रिया ले रहे हैं, और इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मतदाता भी अपने उत्साह में, और जिन लोगों के लिए वोट डाले जा रहे हैं वो भी उत्साह में, उनके भी दावे वादे। आप लगातार हिमाचल प्रदेश की अपडेट देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, खबरें अभी तक के माध्यम से। आपका अपना पसंदीदा चैनल खबरें अभी तक हिमाचल प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आप तक पहुंचा रहा है कि कितना मतदान अब तक हुआ है, किस जिले में, किस विधानसभा में कितना मतदान हुआ है, यह आपको दिखा रहे हैं, और किस किस का मुकाबला है दूसरी तरफ ये भी आप देख रहे हैं। अनुराग ठाकुर मतदान कर चुके हैं, और प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिमला से, हमारे ब्यूरो। प्रदीप, बहुत दिलचस्पी के साथ कुछ सीटें भी बदली गई, कुछ लोगों की सीटें बदली गई, किसी का टिकट काट दिया, कुछ लोग बागी हुए। अपनी अपनी पार्टियों का खेल भी बिगाड़ सकते हैं बागी लोग भी, और जो अपनी पार्टियों के खिलाफ चुनाव के मैदान में उतर गए थे। बिल्कुल नासिर, आपने सही कहा, क्योंकि दोनों दलों में बागी हैं और वो जो है खेल बिगाड़ सकते हैं। खासतौर पर अगर भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, भाजपा में ज़्यादा बागी हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी में भी बागी हैं, लेकिन भाजपा में ज़्यादा बागी हैं। ऐसे में वो जो है कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ सकते हैं। प्रदेश में भी देखा जा रहा है कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पर निर्दलीय टक्कर दे रहे हैं, कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर निर्दलीयों के बीच में टक्कर चल रही है। तो ऐसे में ये राजनीतिक दलों के लिए, जो मुख्य धारा के राजनीतिक दल हैं, उनका खेल यहाँ पर बिगाड़ सकते हैं। पूरे प्रदेश की 68 सीटों की बात करें तो 412 कैंडिडेट इस वक्त चुनाव मैदान में है, और सीधी टक्कर जो है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। चूंकि बाकी राजनीतिक दल भी, सीपीआईएम भी चुनाव लड़ रही है 11 सीटों पर, और 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में ये चुनौती जो है, जो राजनीतिक दल हैं जो आज तक परंपरा के अनुसार हिमाचल में सत्ता संभालते रहे हैं, कांग्रेस भाजपा, उनके लिए ये चुनौती खड़ी कर सकते हैं। वोट बैंक जो है, जो दोनों दलों का है, उसमें सेंध भी लगा सकते हैं, और वो हार जीत का एक बड़ा कारण भी बन सकता है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि जो राजनीतिक दलों ने अभी तक प्रयास किए हैं, उसमें वो अपने वोट बैंक को बचाने में कितना कामयाब हुए हैं। आज वोटिंग का दिन है, 8 दिसंबर रिजल्ट का दिन है, लेकिन कल शाम तक पूरी जी जान जो है सभी उम्मीदवारों ने लगाई, ताकि जहां से भी उन्हें लगता है कि वोट बैंक मिले, वोट मिले, वो कोशिश की गई है। मुद्दे इस बार हम अगर हिमाचल, मैं मुद्दों पर आऊंगा, लेकिन कमल उससे पहले कोई खबर देना चाह रहे हैं। जी कमल, बताइए क्या खबर है। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, हिमाचल वोट करेगा ओपीएस के लिए।
राहुल गांधी ने अच्छा। हिमाचल वोटिंग के बीच ट्वीट किया, हिमाचल वोट करेगा रोजगार के लिए। राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपने मुद्दे जनता के सामने रख दिए कि कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में आगे बढ़ रही थी। हिमाचल वोटिंग के बीच राहुल गांधी का ट्वीट चर्चा का विषय बना। वो ट्वीट भी हम दिखाते हैं दर्शकों को। वो ट्वीट काफी अहम है, जहां एक तरफ वोटिंग चल रही है, लोग अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है। बिल्कुल कमल, जो और इस समय हम अंदर लगातार इस पर हिमाचल बने वोट रहेंगे। करेगा PS के लिए, हिमाचल वोट करेगा ठीक। रोजगार के लिए, मुद्दों की हिमाचल वोट करेगा बात हो रही हर घर थी। लक्ष्मी के लिए। ओवर टू यू नासिर। मुद्दों की बात हो रही थी और मुद्दों पर ही आ रहे थे प्रदीप ठाकुर। प्रदीप, मुद्दों के बारे में बता रहे थे कि कौन कौन से मुद्दे हावी रहे इस बार चुनाव में। जी प्रदीप। बिल्कुल, देखिए मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक मतदाता मेरे साथ हैं, उन्होंने अभी वोट कास्ट किया है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप अभी वोट करके आए हैं, क्या मन में सोच कर गए थे वोट करने के लिए? सोच तो विकास की है जी, कि विकास हो, जिस तरह से विकास हो भी रहा है और आगे भी यही इच्छा लेके आए हैं कि विकास हो। तो कर्मचारियों की भी बातें उठी हैं इस बार, आपको लगता है कि वो भी एक चुनावी मुद्दे रहे यहाँ? देखो जी, कर्मचारी की बात ऐसी है, कर्मचारी हमारे घरों में भी है। किसी कर्मचारी को ऐसा नहीं है कि जो आटा एक गरीब आदमी को 10 रुपये किलो मिल रहा है और उनको जो है 12 रुपये का मिल रहा हो। मैं छोटे से ही उदाहरण में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कर्मचारियों को अगर लगता है तो थैंक्स करना चाहिए कि उनका परिवार एक अच्छे लेवल पे सरकारी मकान मिलते हैं, सरकारी सारी सुविधाएं मिलते हैं। हम मीडियम वर्ग की बात करते हैं, तो मीडियम वर्ग जो है उन्होंने ना तो पेंशन की डिमांड की, ना सिलेंडर महंगे की बात की। उन्होंने सब ने यही किया कि विकास और रोजगार मिले, हम मेहनत करेंगे और अपना परिवार चलाने की कोशिश करेंगे। मांग गरीब की किसी महंगाई को मानते हैं कि इस चुनाव में ये भी एक इशू है? देखो जी, महंगाई तो चलेगी, ये कोई भी सरकार इसको कम नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ रही है। आज की डेट में देखो, हम लोग पहले टेलीफोन करते थे तो गांव में आवाज लगा के हम किसी को मैसेज देते थे। आजकल एंड्रॉयड फोन है, 25,000 का मोबाइल जेब में रख रहे हैं, तो खर्चे भी बढ़ते हैं और महंगाई भी बढ़ेगी। बिल्कुल, महंगाई भी बढ़ेगी, कर्मचारियों के मुद्दे भी इस चुनाव में रहे। क्या सोचकर वोट किया है वो इन्होंने अपनी जानकारी साझा की। जिस तरह से मुद्दों को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ा मुद्दा, कर्मचारियों से जुड़ा मुद्दा हमेशा जो है वो पहले भी चर्चा में रहा, लेकिन इस बार के चुनाव में देखा गया कि ये मुद्दा सबसे ज्यादा उठा है और इस पर चर्चा भी सबसे ज्यादा हुई है। राजनीतिक दलों ने भी अपने एजेंडे में, चाहे वो प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो सबसे पहले एजेंडे में उन्होंने जो है इस ओल्ड पेंशन स्कीम को रखा है और ये भी दावा किया है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पहली कैबिनेट में ही इस मसले का हल करेंगे। हालांकि दूसरी तरफ अगर यहाँ पर भाजपा की बात करें, जो सत्ताधारी दल है, उनकी तरफ से जरूर दावे किए गए कि हमने कमेटी बनाई है, कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर आगे जो है इसको लेकर सकारात्मक तरीके से हम इस पर विचार करेंगे, ये जरूर उनकी तरफ से कहा गया। हालांकि और भी प्रदेश में बागवानों से जुड़ा मुद्दा, सेब से जुड़ा मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा गरमाया। सेब के लिए कार्टन जो पैकेजिंग मटेरियल होते हैं उसके रेट बढ़े। प्रदीप, आ रहा हूं आपके पास एक और कोई बड़ी खबर कमल कौशिक के पास। जी कमल। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर, मतदान केंद्रों पर लोगों की अब भीड़ दिखाई दे रही है। पांवटा साहिब की बात करें तो पांवटा साहिब में मतदान केंद्र तक अब लोग पहुंचने लगे हैं और जो अपील चुनाव आयोग कर रहा है उसका असर दिखाई दे रहा है। तस्वीरें भी दिखाएंगे। मतदाताओं में गजब का उत्साह ना सिर्फ देखने को मिल रहा है, दर्शकों को देखना चाहिए और जो मतदाता अभी भी घर बैठे हैं उनको भी घर से बाहर निकलना चाहिए और मतदान केंद्र तक पहुंचना चाहिए। तस्वीर देखिए, आप लाइनों में लगे लोग दिखाई दे रहे हैं। ये पांवटा साहिब की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट खबरें तक आप तक पहुंचा रहा है। ओवर टू यू नासिर। बिल्कुल, और इस वक्त उत्साह की बहुत जरूरत है, उत्साह होना चाहिए। मतदान तो 100% होना चाहिए, हर एक मतदाता को अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। और इस बार हिमाचल की ये जनता, हिमाचल के वोटर किसके हक में फैसला करेंगे, एक बड़ा सवाल है। प्रदीप, हिमाचल में जो मत प्रतिशत की अगर बात करें तो क्या उम्मीद है कि बढ़ जाएगा अभी धीरे धीरे? ये जो शुरुआत का उत्साह है ऐसा ही रहता है या इस बार थोड़ा सा कम उत्साह नजर आया शुरुआत में?
बिल्कुल, देखिए हिमाचल में अमूमन देखा जाता है कि जब भी वोटिंग होती है यानी चुनाव होते हैं तो जो परसेंटेज है वोटिंग की वो हमेशा बढ़ती है। पिछले 3 से 4 चुनावों को भी अगर आप देखें तो हर चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, 75% के पार जो है वोटिंग परसेंटेज भी हुआ है। तो ऐसे में उम्मीद इस बार भी ऐसी है कि इस बार भी वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि एक तो हिमाचल एक जागरूक राज्य के तौर पर जाना जाता है, शिक्षित राज्य के तौर पर जाना जाता है और लोग वोट करने यहाँ पर पहुँचते हैं। दूसरी तरफ जो राज्य में निर्वाचन विभाग है उसकी तरफ से भी अपने अपने स्तर पर जो प्रयास किए गए हैं, मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम किए गए हैं, वो भी कोशिश रहती है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। दूसरी बात, जो युवा मतदाता हैं, नए मतदाता हैं खास तौर पर, वो जो है उत्साह के साथ वोट करने निकलते हैं। वो पहले का भी एक्सपीरियंस रहा है, इस बार भी हमने देखा कि काफ़ी उत्साह है नए मतदाताओं में जो वोट करने के लिए आ रहे हैं। और कोशिश इस बार चुनाव आयोग की भी रही कि अंतिम समय तक यानी 1 अक्टूबर तक जो नए मतदाता हैं उनका पंजीकरण हुआ है। पहले ये साल के 1 जनवरी तक जो है, हर साल 1 जनवरी तक फर्स्ट टाइम वोटर जो 18 साल पूरा करते थे उनका पंजीकरण होता था। इस बार 1 अक्टूबर तक अभी तक जो है इस प्रक्रिया को रखा गया ताकि नए लोग ज़्यादा वोट करने आए, उनका उत्साह भी जो है वो बढ़े। तो ऐसे में वोटिंग परसेंटेज हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर उससे बढ़ेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी जो शुरुआती खासतौर पर जो ऊपरी इलाका है हिमाचल का, वहाँ पर वोट अभी धीमा रफ्तार चली है मतदान की, लेकिन जो निचले इलाके हैं, गर्म इलाके हैं, वहाँ पर अच्छा जो है कह सकते हैं कि मध्यम मतदान जो है, मध्यम स्तर पर इस वक्त मतदान का प्रोसेस जो है वो चला हुआ है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में ठंड होती है सुबह के समय, तो लोग सुबह नाश्ता करने के बाद 10-11 बजे 12 बजे के बाद कुछ लोग जो है लंच करने के बाद इसके लिए पहुंचते हैं, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि सुबह के समय लोग अपने और पहले मतदान फिर जलपान, यही नारा लगता है। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। प्रदीप, कमल कोई बड़ी खबर दे रहे हैं जी। कमल बताइए क्या खबर है आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश में अब वोटिंग को लेकर बड़ी खबर यह है कि 5.02% मतदान हुआ है नासिर, और अभी तक कह सकते हैं कि स्लो। कमल, ये 10 बजे तक का आंकड़ा है, 10 बजे तक का। जी नासिर, अभी ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा आया है 10 बजे से पहले का, 9 से 10 बजे के बीच का आंकड़ा। अभी वोटिंग प्रतिशत जो है अभी अपडेट किया है चुनाव आयोग ने। ये वोटिंग प्रतिशत अब कह सकते हैं सिरमौर में सबसे ज्यादा मतदान अभी तक हुआ है, जो 5.02% जो मतदान हुआ हिमाचल प्रदेश में नासिर, उसमें सिरमौर सबसे ज्यादा आगे रहा है। और सबसे कम लाहौल स्पीति में हुआ है, क्योंकि वहां की भौगोलिक परिस्थिति आप जानते हैं नासिर, और इसलिए अभी कह सकते हैं कि सिरमौर के लोग अभी सबसे आगे हैं वोटिंग करने में। लेकिन अभी लाहौल स्पीति में कम मतदान हुआ है, सुस्त वोटिंग हुई नासिर। सिरमौर का कितना परसेंटेज आया? सिरमौर का कितना परसेंटेज आया कमल मतदान का? जी सिरमौर में 6.03% के करीब मतदान हुआ है अभी तक, 6.26% ये सिरमौर में मतदान तो इस वक्त जी कमल, बिल्कुल इस वक्त खबर अभी तक के दर्शकों को बता दें कि हिमाचल प्रदेश, ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में 9 से 10 बजे के बीच का जो मतदान है वो प्रतिशत है 5.02%। पूरे हिमाचल में करीब 5% मतदान हुआ है अब तक पूरे हिमाचल में, और सिरमौर में 6% से ज्यादा मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में सिरमौर विधानसभा में इस बार हिमाचल प्रदेश के 55 लाख से ज्यादा मतदाता अपने 412 उम्मीदवारों में किसको अपना विधायक चुनेंगे उसके लिए वोट डाले जा रहे हैं। और सबसे पहली बार वोट डालने वाले मतदाता, फर्स्ट वोटर्स क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी बात भी सुनते हैं। मेरा नाम सारा है, फर्स्ट टाइम वोट डाल रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये हमारा बेसिक राइट है, हमें गवर्नमेंट चूज करने का राइट है, तो हमें वोट डालना चाहिए। हमें वोट डालना चाहिए, एज अ राइट है ये। हमें अपने को चूज करना चाहिए कि कौन हमें रूल करे, कौन हमें डिफेंड करे, मतलब कौन हमारे लिए काम कर रहा है। इसलिए ये हमें वोट डालना चाहिए, इट इज़ रिक्वायर्ड। मेरा नाम सारा है। वोटर्स, ये है वो वोटर्स, ये नौजवान जिन्होंने पहली बार वोट दिया, और जो बहुत पुराने वोटर्स हैं, बहुत बुजुर्ग वोटर हैं, उनका क्या कुछ कहना है, जरा उनकी बात भी सुनते हैं। बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा। कितनी उम्र हुई थोड़ी? 80 साल। 80 साल? हाँ जी। कितने वोट पाए? वोटा में क्या ही पता, मिल जो बच्चा मान पड़ा है। वोट नहीं पिया भाई? तू वही वोट हुई है।
और लगातार खबरें अभी तक पर आपको अपडेट, अब तक का जो अपडेट है मतदान का प्रतिशत 5% के करीब मतदान हुआ है। संक्षेप में एक प्रतिक्रिया प्रदीप आपकी। कमल भी दे रहा है कोई बड़ी खबर, कमल की तरफ से आ रहे हैं। कमल कोई बड़ी खबर दे रहे हैं आप जी? कमल जी नासिर, इस वक्त की बड़ी खबर हम देना चाहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। ज्वालामुखी से कांग्रेस के प्रत्याशी संजय रतन ने अपने मत का इस्तेमाल किया। इसके अलावा सोलन से बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कश्यप ने अपने मत का इस्तेमाल कर दिया है और बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश ने अपनी जीत का दावा किया। ओवर टू यू नासिर जी। और प्रदीप के पास चलते हैं जी। प्रदीप, ये जो मत प्रतिशत आया है 5% से बस थोड़ा सा ज्यादा है, 5.02%। धीरे धीरे बढ़ेगा, कहां तक पहुंच रही उम्मीद? हम तो उम्मीद करते हैं कि 70%, 75% तक, 80% तक पहुंचे, बल्कि जितने भी वोटर हैं सब अपना वोट डाल दें तो बेहतर है, 100% मतदान हो जाए। बिल्कुल, देखिए हम कह सकते हैं कि जो ये वोटिंग परसेंटेज अभी 5.02% पहुंचा है, ये धीरे धीरे अब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब मौसम जो है यहाँ पर ठीक है इस वक्त हिमाचल में, और अब जो है धूप जिस तरह से खिली हुई है तो ठंड का भी प्रकोप कम है, तो धीरे धीरे ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन 2 घंटे में जो मतदान हुआ है वो 5% ज्यादा हम कह सकते हैं कि संतोषजनक नहीं है। लेकिन अब क्योंकि मौसम जो है, अगर हिमाचल की बात करें, जो ठंडक थी अभी तक सुबह तक, वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो इसके बाद वोटर्स बाहर निकलना शुरू होंगे। खासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर लेट जो है, जैसा हम पहले भी मैं जानकारी दे रहा था कि वहां पर देरी से वोटर पोलिंग स्टेशन तक पहुंचता है। लेकिन कुछ एक इलाके ऐसे होते हैं जो गर्म इलाके हैं, वहां पर जल्दी वोटर्स पहुंचते हैं। लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं, शिमला की बात करें, कुल्लू मनाली लाहौल स्पीति की बात करें, तो यहाँ पर देरी से लोग पहुंचते हैं। और मंडी का जो ऊपरी इलाका है वहां की भी बात करें तो देरी से यहाँ पर वोटर्स पहुंचते हैं। तो ऐसे में धीरे धीरे ये मत प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन इतनी जरूर हम कह सकते हैं कि जो पिछली साल का 75% प्लस जो है वो वोटिंग परसेंटेज रहा है, इस बार जरूर उस आंकड़े को छुएगा, उसे ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर बार का ट्रेंड यही रहा है। हर विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, यहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। 1%, कई बार 2%, कई बार 3%, तो ये वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ता ही रहेगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। और हिमाचल में काफी उत्साह के साथ लोग वोट करते हैं, ये पुराना एक्सपीरियंस है, तो इस बार भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा वोटिंग परसेंटेज हिमाचल का रहेगा। जी नासिर। जी बिल्कुल, और आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल की रणभूमि में 412 उम्मीदवार हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि 16 सीटें ऐसी हैं हिमाचल प्रदेश में जहां पर फैसला महिला वोटर्स के हाथ में होता है, यानी महिला वोटर्स की तादाद ज्यादा है। 16 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर महिला वोटर्स की तादाद ज्यादा है। और इस बार के चुनाव की अगर बात की जाए तो ये चुनाव बहुत दिलचस्प चुनाव है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐतिहासिक चुनाव होने की बात कही जा रही है। इस चुनाव में सत्ता का रिवाज बदलने के दावे, तो वहीं यह भी कहा जा रहा है कि रिवाज वही रहेगा, ताज बदला जाएगा। अनिल शर्मा क्या कुछ कहते हैं वो भी सुनते हैं। लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि हर 5 साल के बाद मतदाताओं को एक मौका मिलता है सरकार चुनने का और सरकार को समर्थन देने का। और यही मौके पर आज मैं पूरे परिवार के साथ मतदान के लिए आया हूं और आशा करता हूं कि शांति से मतदान हो पूरे प्रदेश के अंदर। और मैं अपने चुनाव क्षेत्र में भी सब मतदाताओं से अपील करूंगा कि शांति से मतदान करें और बुद्धिमत्ता से मतदान करें। और राकेश जम्वाल बीजेपी प्रत्याशी, उनका भी बयान आया वोट डालने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। आज मैंने अपने पोलिंग बूथ पर पुंग में मतदान किया परिवार के साथ, और धर्मपत्नी, बेटा, पिताजी का घर से, क्योंकि 80+ हैं, चलने फिरने में दिक्कत थी, इस कारण से घर से ही उनका जो पोस्टल बैलेट के द्वारा मतदान हो गया है। आज सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में हर जगह से जो रिपोर्ट आ रही है, सुबह ही सब लोग घरों से वोट डालने के लिए निकले और लंबी लंबी कतारें आज वोट डालने वाले सभी मतदाताओं की लगी है। मैं सभी मतदाताओं से कहूँगा कि बढ़ चढ़कर आज मतदान में हिस्सा लें, ऐसा मैं निवेदन सबसे करना चाहता हूँ। कमल कौशिक मेरे सहयोगी दे रहे हैं। जी कमल, क्या खबर है? नासिर, वक्त की बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने वोट का इस्तेमाल किया आपने। जी बिल्कुल, इस वक्त की एक अहम खबर, मुकेश अग्निहोत्री ने भी वोट डाल दिया है।
जी कमल। जी बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने अपने मत का इस्तेमाल कर दिया। उनकी बेटी उनके साथ मौजूद थी। गोनपुर जयचंद मतदान केंद्र पर पहुंचे, यहां पर वोट डाला है और ना सिर्फ मुकेश अग्निहोत्री पर बड़ी जिम्मेदारी और साथ ही उनकी पत्नी ने भी मतदान किया है, मुकेश अग्निहोत्री की बेटी ने भी मतदान किया है, अपने परिवार से पहुंचे थे। और साथ ही हम सुनवाएंगे भी कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने क्या कुछ कहा। ओवर टू यू नासिर। बिल्कुल, मुकेश अग्निहोत्री जो हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष हैं और बड़े चेहरों में से एक हैं, कांग्रेस के बड़े चेहरों में से एक है हिमाचल प्रदेश में। चुनाव में अपनी पार्टी को जिताने की भी जिम्मेदारी और खुद को जिताने की भी जिम्मेदारी। हरोली से विधायक बनते आए हैं मुकेश अग्निहोत्री और अपने बयानों के लिए काफी मशहूर है मुकेश अग्निहोत्री। उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है और साथ में उनकी बेटी ने भी वोट डाला है। परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे थे गोनपुर जयचंद मतदान केंद्र पर। मुकेश अग्निहोत्री का भी मतदान, उन्होंने भी वोट डाला है और ये उस वक्त की तस्वीर की वो खड़े हुए आप देख रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री वीडियो में नजर आ रहे हैं, उनके परिवार के लोग नजर आ रहे हैं और उनकी जो बेटी है वो भी एक्टिव रही है उनके साथ चुनाव प्रचार के दौरान, बहुत एक्टिव रहती हैं। तो मुकेश अग्निहोत्री भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वोट डाल चुके हैं वो। ये वीडियो सामने आया है और खबरें अभी तक पर लगातार, हर एक अपडेट हिमाचल प्रदेश की चुनाव सबसे पहले है आज। और आज वोटें पड़ रही हैं और हिंदुस्तान की लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ पे जो है वोट के माध्यम से सरकारें बदली जाती हैं और आज वो दिन आ गया जिस घड़ी का हिमाचल के लोग इंतज़ार कर रहे थे। और रिवाज बदलने की कोई बात नहीं है। आपने देखा कि अब जब भी मशीनें खुलेंगी राज पलटेंगे, ताज बदले। मुकेश अग्निहोत्री ने भी वोट डाल दिया। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ शिमला से जुड़े हुए। प्रदीप कोई जानकारी देना चाह रहे हैं? जी प्रदीप, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें जो है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं पोलिंग स्टेशन पर। हालांकि धीरे धीरे यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं और संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। उसके साथ साथ ये भी आपको जानकारी साझा करना चाहेंगे कि ये सामने आप देख सकते हैं कि जो एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, जो बुजुर्ग मतदाता हैं, उनकी मदद जो है किस तरह से करनी है उसको लेकर ये कर रहे हैं, उनको साथ ले जा रहे हैं। ऐसे कोई बुजुर्ग मतदाता हैं और उनकी यहाँ पर मदद की जा रही है। हर पोलिंग स्टेशन पर ऐसे 4-4 वॉलंटियर्स जो हैं वो रखे गए हैं। तो कह सकते हैं कि ये एक नई कोशिश जो है यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से की गई है और लगातार वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो लगातार आगे बढ़ती हुई इस वक्त नज़र आ रही है। और जिस तरह से हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर धीरे धीरे मतदान जो है वो बढ़ता है। हिमाचल की अगर बात करें तो उम्मीद है कि अब धीरे धीरे परसेंटेज जो है वो ये लगातार आगे बढ़ती रहेगी। जी आता हूं आपके पास प्रदीप, और हमारे साथ नालागढ़ से सुरेंद्र भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लाइव। सुरेंद्र, नालागढ़ में क्या माहौल है, किस तरह का उत्साह है? जी मैं आपको बता दूं, सुबह 8 बजे से जो है मतदान जो है शुरू हो चुका है और अभी फिलहाल जो है धीमी गति चल रही है, लेकिन अब जैसे ही समय बढ़ रहा है और मतदाता जो है अपने बूथों पर पहुंच चुके हैं। मैं अब दिखाना चाहूँगा, पीछे मतदाता है जो अपने बूथों पर पहुंच रहे हैं और लगातार जो है वोटिंग हो रही है। नालागढ़ में 6% तक अभी जो है वोटिंग हो चुकी है। और अगर मैं बात करूँ दून क्षेत्र की, तो दून क्षेत्र में अभी भी जो वोटिंग है 7% तक जो है हो चुकी है। जी अच्छा, नालागढ़ की अगर बात की जाए सुरेंद्र, किस तरह का बदलाव देखा इस बार के चुनाव में, प्रचार में, नेता के बयानों में, जनता की सोच में? जनता किन मुद्दों पर डाल रही होगी वोट? जी बिल्कुल, इस बार जो है चुनाव जो है अगर कर्मचारियों की बात की जाए तो ओपीएस का जो मुद्दा है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ओपीएस के मुद्दे को लेकर जो है कांग्रेस जो है इस बार जो है सत्ता में आ सकती है। जो कर्मचारियों वो तो जनता फैसला करेगी, लेकिन हाँ ये मुद्दा है, तो ये काफी बड़ा मुद्दा है। बाकी कौन आएगा सत्ता में, कौन नहीं आएगा, पार्टियां तो दावे जरूर कर रही हैं कि हम आएंगे। जी कमल कोई बड़ी खबर दे रहे हैं? जी कमल।
बिल्कुल नासिर, बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल वोटिंग से जुड़ी बड़ी खबर। 2.5 घंटे बाद भी मतदान में सुस्ती बरकरार है। हिमाचली जनता को अभी घरों से निकलना होगा। हिमाचल प्रदेश में अभी तक करीब 6% मतदान हो चुका है। सिरमौर में सबसे ज्यादा मतदान देखा गया, जबकि लाहौल स्पीति में कम मतदान है। नासिर, कहना होगा कि अभी सुस्ती बरकरार है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, अभी दोपहर की ओर हम जा रहे हैं, सुबह 11 बजे का वक्त होने को है। देखने वाली बात है, इसके बाद एक और बड़ा अपडेट हम देंगे। ओवर टू यू नासिर। बिल्कुल, तो एक अपील हमारी भी, मतदान में सुस्ती नजर आ रही है, बरकरार है। खबरें अभी तक की अपील दर्शकों से, हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं से, सुस्ती छोड़ो जल्दी दौड़ो, सुस्ती छोड़ो जल्दी दौड़ो, मतदान कीजिए, वोट जरूर डालिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दीजिए। जी सुरेंद्र, कुछ लोग भी आपके आसपास हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे? आपने वोट डाली? नहीं, अभी वोट डालने जा रहे हैं हम। तो किस तरीके से जो माहौल है आज नालागढ़ में है, किस तरीके से आप वोटिंग करने जा रहे हैं, तो क्या मुद्दों को लेकर आप वोट डाल रहे हैं? बड़ा ही पॉजिटिव माहौल है और शांति से चुनाव होते नज़र आ रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है और भाजपा की जीत हमें लगातार नज़र आ रही है। लोगों में रुझान जो बाहर हमें मिल रहे हैं, तो उससे पता चल रहा है कि भाजपा एक कदम आगे ही है सबसे। तो क्या आपको लगता है हिमाचल में रिवाज बदलेगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल, इस बार रिवाज जरूर बदलेगा और मैं तो यही चाहूँगा कि नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए इस बार पहली बार ऐसा मौका आया है कि यहाँ पे सरकार भी अपनी होगी, एमएलए भी अपना होगा और मंत्री पद भी जरूर नालागढ़ को इस बार मिलेगा। जी देखिए, बिल्कुल जो नालागढ़ के कुछ लोग हैं, इन्होंने बताया कि ना जो है इस बार रिवाज जरूर बदलेगा और जो है क्योंकि विकास कार्य हुए नालागढ़ में भी हुए, तो इनका साफ तौर पर यही कहना कि रिवाज बदलेगा हिमाचल में। बिल्कुल, और ये जनता की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं होती हैं, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक सबकी जीत सुनिश्चित होती है। सभी अपनी जीत का दावा करते हैं और सभी कहते हैं कि हम ही जीत रहे हैं। सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद है। हमारी सिर्फ एक ही अपील है अपने सभी दर्शकों से और हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं से कि आप जरूर अपना वोट डालें, सुस्ती मत दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा आप वोट डालिए, ज्यादा से ज्यादा वोट डालिए और अपने लिए एक बेहतर विधायक जो भी आपको पसंद है उसको आप चुनिए। प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अभी जिस तरह से धीमा मतदान चला है, तो ऐसे में लगातार जैसे हम अपील कर रहे हैं तमाम मतदाताओं से कि आप जो है अब वोट करने के लिए बाहर निकलिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है और नई सरकार बनानी है और नए लोग जो हैं जो प्रदेश में सत्ता में आए, ये तमाम चीज़ें करनी है। एक अच्छा और स्वच्छ सरकार बनानी है जो प्रदेश के विकास को और आगे ले जाए, ऐसे नुमाइंदे चुनकर भेजने हैं। तो ये अपील हम जरूर करेंगे कि आप मतदान करने के लिए जरूर पहुंचे। हालांकि जैसा हम पहले लगातार जिक्र कर रहे हैं कि जो हिमाचल में रहता है, पहाड़ी प्रदेश है, ठंडा प्रदेश है और आजकल सर्दी का मौसम है, तो यहाँ पर लोग देरी से पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद ये की जा सकती है कि जब मतदान के लिए जो है बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे लोग, तो वोटिंग परसेंटेज वो निश्चित तौर पर बढ़ेगा। लेकिन हिमाचल के लिए इस वक्त ज़रूरी है, मतदाताओं के लिए ज़रूरी है हिमाचल में अभी कि आपको वोट करने यहाँ आना होगा और इस महाकुंभ में अपनी भी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी होगी। अगर प्रदेश की बात करें, जिस तरह से चुनावी माहौल हमने इस बार देखा है, आरोप प्रत्यारोप के दौर यहाँ पर लगातार चलते रहे, राजनीतिक दल एक दूसरे पर छींटाकशी करते रहे, लेकिन इसके साथ साथ बड़े नेताओं ने भी हिमाचल के चुनावी जो समर को अलग सा जो है वो बना दिया था। चाहे वो भाजपा के बड़े नेताओं की बात करें, कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात करें, यहाँ पर पूरी तरह से फोकस जो है हिमाचल पर किया हुआ था और कोशिश सभी राजनीतिक दलों की, न केवल कांग्रेस भाजपा की, बल्कि वो दल भी जो पहली बार यहाँ पर कोशिश कर रहा है, आम आदमी पार्टी, उन्होंने भी अपनी ताकत यहाँ एक बार झोंक दी थी। और उनके साथ साथ सीपीआईएम हमेशा कम सीटों पर चुनाव लड़ती है, 11 सीटों पर इस बार भी चुनाव लड़ रही है और एक विधायक भी विधानसभा में राकेश सिंघा के रूप में उनका है, तो उन्होंने भी अपने स्तर पर पूरे प्रयास किए हैं कि उनकी हाजिरी जो है वो बरकरार रहे विधानसभा में। तो ऐसे में देखना ये होगा कि जनता उन पर कितना भरोसा जताती है। और उसके साथ साथ सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने जो मैनिफेस्टो भी दिए, कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, सीपीआईएम की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, गारंटी आम आदमी पार्टी ने दी है, सीपीआईएम ने घोषणा पत्र लाया था, कांग्रेस ने 10 गारंटी पहले दी और भाजपा ने 11 कमिटमेंट दिए हैं, संकल्प जो है वो लिए हैं।
तो अब ये सारी चीजें जनता के पास हैं, जनता इस बारे में जानती है कि किस दल ने, किस नेता ने, किस कैंडिडेट ने क्या बात कही है, उसके आधार पर वो वोट करने जो है वो पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में अब जो है धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज की तरफ हम उम्मीद करते हैं कि वो धीरे धीरे अब बढ़ना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे जी यहाँ प्रदीप, मैं आता हूँ आपके पास और कमल के पास है कोई बड़ी खबर। जी कमल। जी नासिर, इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मतदान किया है, अपने परिवार के साथ पहुंचे और बूथ पर पहुंचकर उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया है। एक बार फिर से उन्होंने भी अपील किया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मतदान केंद्र तक पहुंचे और हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत भी की है और एक बार फिर से भारी बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। कहा लोगों में बीजेपी के प्रति रुझान है। नासिर, वो खास बातचीत भी दर्शकों को सुनवाना जरूरी है, वो खास बातचीत सुनवाते हैं। सुनवाइए बातचीत सुरेश भारद्वाज के साथ। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है और कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज परिवार सहित छोटा शिमला में यहाँ वोट करने पहुंचे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, वोट करने यहाँ पहुंचे हैं, हालांकि आपका हल्का इस बार बदला गया है, किस तरह का रुझान जो है हम कह सकते हैं और इस मतदान को लेकर भी क्या कहें? देखिए, हल्का बदला हो या वही रहे, वोट तो किसी को भी देना ही है, क्योंकि मतदान जो है वो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिसे ज़रूर जो है वो उस अधिकार का इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए वोट हमारा जो है वो शिमला विधानसभा क्षेत्र में है, हमने अपना वोट डाला है। लेकिन रुझान जो है वो सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा है। हम भारी बहुमत से इस बार सरकार रिपीट करेंगे। हिमाचल प्रदेश में जो रिवाज बना हुआ है 5-5 साल का, वो बदलेगा। आप जिस तरह से कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? देखिए, नया चुनाव क्षेत्र है मेरे लिए, लेकिन पार्टी का कार्य तो है ही। और जो रुझान मैंने देखा है विधानसभा का, जो कुसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें भी विकास के लिए लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। पिछले 20 वर्षों से कुसुम्पटी का विकास रुका हुआ है और वहाँ पर जो है वो एक नशे की जो ज़्यादा जो है उसका प्रयोग हो रहा है। उन दोनों चीज़ों से आम जनता त्रसित है और इस बार वो बदलाव चाहते हैं और कुसुम्पटी में इस बार बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या लग रहा है सर? क्योंकि पिछले चुनावों में देखा गया है कि लगातार बढ़ रहा है प्रदेश का, तो एक अच्छी बात है ये प्रदेश के लिए। देखिए, मैं वोटिंग परसेंटेज के लिए ज्योतिषी तो हूँ नहीं कि जो मैं बोलूँगा कि कितना परसेंट होगा, लेकिन जनता में जो है वो धीरे धीरे वोट डालने के प्रति भी जागरूकता आ रही है और लोग वोट डालने पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं। हमने भी सब जगह जो है वो कहा है कि भाई वोट अपना अवश्य डालिए, क्योंकि उसी से जो है वो आप अपनी सरकार का जो है वो निर्धारण कर सकते हैं और जब मतदान सभी लोग डालेंगे तो उससे एक प्रॉपर जो है और मैंडेट जो है वो किसी भी सरकार को मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि जागरूकता बढ़ रही है, वोट पड़ेंगे। ये थे कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज। इन्होंने कहा कि रुझान जो है वो भाजपा के पक्ष में है और बहुमत के साथ जो है, भारी बहुमत के साथ सरकार यहाँ पर भाजपा बनाएगी, ये दावा किया है। लोगों से इन्होंने अपील की है कि आप वोट डालने जरूर पहुँचे पोलिंग बूथ तक। और हिमाचल में लगातार जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है वो भी अच्छी बात है, जागरूकता इसके पीछे की एक वजह है। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला। दावे हैं, वादे हैं, मजबूत इरादे हैं, मतदान की अपील, ज्यादा से ज्यादा मतदान। कमल कौशिक के पास है कोई ब्रेकिंग खबर। जी कमल कौशिक। बिल्कुल नासिर, इस वक्त की बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग। हिमाचल के वोटर से उत्तराखंड के सीएम भी अपील करते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील की ट्वीट कर। ये ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में जो लिखा है वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सभी लोग अपने मत का करें इस्तेमाल। धामी कह रहे हैं बीजेपी को फिर से प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने, ये उनकी ओर से कहा गया है और बीजेपी की जीत का दावा सभी बीजेपी के दिग्गज करते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से ट्वीट किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, क्योंकि उन्होंने प्रचार भी किया था। नासिर, आप जानते हैं प्रचार प्रसार खूब करते नजर आए थे, उनकी भी एक जिम्मेदारी थी जहां पर प्रभाव है उत्तराखंड का, इसलिए उन्होंने भी अब ट्वीट कर हिमाचल के वोटर से एक बड़ी अपील की है। नासिर, ओवर टू यू। बिल्कुल, हिमाचल के वोटर से लोग अपील कर रहे हैं। हिमाचल के वोटर से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें।
सभी मतदाताओं से हमारी भी अपील है, खबरें अभी तक की भी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपनी पसंद के प्रत्याशी को चुनें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दें, मजबूत योगदान दें और पिछले सभी रिकॉर्ड जो वोटिंग के थे उन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दें। हमारी सभी मतदाताओं से, हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपील कि अपना वोट जरूर डालें, क्योंकि आपके एक वोट के लिए बहुत सारी मेहनत होती है। प्रत्याशी दावे वादे करते हैं, चुनाव आयोग की मेहनत होती है, बहुत सारे कर्मचारी लगते हैं और हमें अपने घर से बाहर निकलना है, वोट जरूर करना है, अपनी पसंद के उम्मीदवार को जिताना है, जो भी आपकी पसंद का हो, लेकिन वोट जरूर करें, अपने वोट का इस्तेमाल करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, हमारी भी अपील। और लगातार खबरें अभी तक पर आपको इस चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट हम सबसे पहले दे रहे हैं। अब तक कई दिग्गज अपने वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वोट डाल दिया है, मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष उन्होंने अपना वोट डाल दिया है, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने अपना वोट डाल दिया है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने अपना वोट डाल दिया है और दूसरी तरफ सभी नेताओं की तरफ से अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने भी अपील की है कि अपना वोट जरूर डालें, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। हिमाचल प्रदेश में अभी सुस्ती नजर आ रही है मतदान के प्रति, अभी 6% के आसपास पहुंचा है मतदान का आंकड़ा। चुनाव दिलचस्प है, वोटिंग का प्रतिशत बढ़ना घटना बहुत चीजें तय करता है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि ज्यादा से ज्यादा वोट हो, ज्यादा से ज्यादा वोट हो। ये उस वक्त की तस्वीर जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपनी पत्नी और बेटियों के साथ उन्होंने वोट डाला। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे हम, अलग अलग तस्वीरें, ये उनकी तो बेटियों की तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बेटियां, उन्होंने भी अपनी वोट का इस्तेमाल किया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे, उन्होंने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। खबरें अभी तक पर, हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट हिमाचल प्रदेश के चुनाव की। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, पिछली बार क्या कुछ आंकड़ा था, 44 सीटें जीती थी बीजेपी, 21 सीटें जीती थी कांग्रेस, 3 सीटें अन्य के हाथ में आई थी। इस बार क्या रहेगा रिजल्ट, आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी जरूरत है ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की। खबरें अभी तक पर, हर अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे। ये मुकेश अग्निहोत्री को आप देख रहे हैं, वो भी अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, 55 लाख के करीब, 55 लाख से ज्यादा मतदाता, 412 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में। हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 55 लाख मतदाता हैं, 412 उम्मीदवार हैं, उनमें 24 उम्मीदवार महिला हैं, सभी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। करीब 15-16 सीटें ऐसी हैं हिमाचल प्रदेश में जहां पर महिलाओं की तादाद ज्यादा है। सुरेंद्र और प्रदीप हमारे साथ हैं। सुरेंद्र, क्या कहेंगे और क्या कुछ अभी अपडेट है? जी मैं आपको बता दूं, अभी तक जो है इनके नालागढ़ की बात करूं, नालागढ़ में जो है 91,000 जो है मतदाता है, जिसमें से अभी तक जो है 6,000 मतदाताओं ने जो है वोट डाल दी है। अच्छा। और अगर बद्दी की बात करूं, धूण की बात करूं, तो धूण में भी जो है अभी तक जो है 6,000 के आसपास जो है वोटिंग जो है हो चुकी है। जी अच्छा सुरेंद्र, एक बात बताइए, नालागढ़ का ये चुनाव, नालागढ़ का विकास, नालागढ़ को बदलने के लिए वोट डाला जा रहा है या चेहरों के लिए वोट हो रहा है? जी बिल्कुल, नालागढ़ की जो जनता है इस बार जो है विकास को जो है वोट डालने जा रही है, क्योंकि जो विकास है, विकास यहाँ का अहम मुद्दा रहा है। नालागढ़ की बात, नालागढ़ में जो है विकास की अभी पिछली सरकार की बात करें तो बीजेपी की, तो उसमें विकास हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, किस तरह का माहौल रहा है नालागढ़ में? कब कब कैसे कैसे विधायक जीतते रहे हैं, कौन कौन पार्टी कब कब रही है, किस तरह से जो आपके पास अभी अपडेट हो, आंकड़ा हो? जी मैं अभी हाल ही की बात करूं तो हाल ही में जो है कांग्रेस के विधायक थे यहाँ पे, तो उससे पहले जो है बीजेपी के विधायक थे, तो उससे पहले जो है कांग्रेस के रहे हैं। तो यहाँ पे उल्टा हुआ है, अगर सरकार हिमाचल में जो है बीजेपी की बनी है तो यहाँ पे जो है विधायक है कांग्रेस का होता था, अगर सरकार कांग्रेस की बनती तो यहाँ पे जो विधायक है तो बीजेपी का होता था। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे चलता था। लेकिन हाल ही में जो है यहाँ पे कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने हाल ही में जो है बीजेपी में दोबारा से जो है वापसी कर ली थी, क्योंकि वो पहले जो है बीजेपी में थे, उसके बाद वो कांग्रेस में आ गए थे जब उनको टिकट नहीं मिला था। तो
वो अब जो है बीजेपी में आने के बाद वो दोबारा से चुनाव जो है बीजेपी की ओर से लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका भी जो है उनको फायदा मिल सकता है, क्योंकि अभी हाल ही की बात करूं विकास कार्य की तो 5.5 करोड़ के जो विकास कार्य है जो नालागढ़ में हुए बात की बात है उस पर अभी काफी देखिए अभी बात करना मुनासिब नहीं होता। लेकिन हाँ, मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि किस तरह का, तो आपने बताया कि जब सरकार बीजेपी की होती है तो नालागढ़ में विधायक कांग्रेस को होता है, जब कांग्रेस की सरकार होती है तो नालागढ़ में विधायक बीजेपी का होता है। प्रदीप और सुरेंद्र, आपका फिलहाल बहुत शुक्रिया और आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। थोड़ी देर बाद फिर जुड़ेंगे। बहुत जल्दी एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, लेकिन एक अपील फिर आपसे, एक अपील, बार बार एक अपील हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं से कि वोट जरूर डालें, जल्द से जल्द घरों से निकलें।